बातचीत, उसके बाद फिर खोल के अब तो हर जगह बातचीत होती होता साहब से। ये शेर खान पे आप लोग एग्रेसिवली अब क्या आईटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहे हो क्या? ये जितने भी कंसर्न्स थे, चाहे वो मार्जिन्स डेंट होने के, चाहे वो स्लो डाउन के चलते टॉप लाइन हिट होने के, ये सब ऑलरेडी प्राइस्ड इन है इस भाव पे। जस्ट नजर आते हैं वैल्यूएशंस अब आईटी के। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आईटी में दो चीजें हैं। वैल्यूएशन तो कंफर्ट जोन में आ चुके हैं क्योंकि 40-50% ऊपर से करेक्ट हो चुके हैं सब स्टॉक। लेकिन दूसरी जगह देखिए जो मार्जिन कंसर्न अभी कंपनीज को इतना नहीं सता रही है जितना कि टॉप लाइन कंसर्न है। अगर रिसेशन आता है यूएस में या यूरोप में, डेफिनेटली एक स्लो ग्रोथ देखा जाएगा आईटी में। तो उस समय क्या होता है कि मल्टीपल एक्सपेंशन नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से एग्रेसिवली पुश करना तो नहीं चाहिए आईटी को अभी। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए 2-3 साल का होराइजन है तो डेफिनेटली आईटी को बाय करना चाहिए। लेकिन अगर मीडियम टर्म की बात करूं तो डेफिनेटली स्टॉक वोलेटाइल रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन यहाँ पे कोई मेजर ट्रिगर नहीं है, और जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी रिसेशन की यूरोप से या यूएस की, ऐसे ऐसे स्टॉक पे प्रेशर हो सकता है। तो इतना एग्रेसिवली तो नहीं पुश करना चाहिए मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएशन सपोर्टिव है। बिल्कुल ठीक बात। पिटे बहुत हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर होराइजन 2-3 साल का है कम से कम तो आईटी अट्रैक्टिव। और ये बात सही है, इस साल की अब जो दूसरी छमाही की शुरुआत हो गई है ना, एक क्वार्टर डाउन द लाइन समझ में आएगा वो कितनी हार्ड, कितनी सॉफ्ट लैंडिंग। रिसेशन में जो यूएस स्लिप होगा तो कितना इलोंगेटेड रहने वाला है, कितना पेनफुल होगा। अभी सब इफ्स एंड बट्स हैं, और जब जाएंगे रिसेशन में तो हो सकता है स्पेंडिंग कर्टेल हो। उन खबरों के बीच में आईटी वॉलेटाइल होता हुआ आपको शायद नजर आए। तो नियर टर्म के लिए उस तरह की रिजॉइस करने की जरूरत नहीं है। चार्ट्स अपनी जगह, लेकिन फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चले आईटी स्पेस के। ओदा साहब को देखते देखते मैं बह गया था। मैं भूल गया वीरू से जानना वो वायदा का स्कैन। वीरू समय उसका भी निकला जा रहा है। एफएनओ स्कैन दौड़ा दें क्या एक बार? नहीं जी हाँ, दिन बहने का है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहिए बहुत मुश्किल से ऐसे दिन आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आशीष आज एक बार आज का सेटअप अगर आप देखिए मोटे तौर पे एक चीज समझ लीजिए, आज का टॉप ओआई गेनर क्या है। पहले देखिए इंडेक्स को लेके आएंगे अभी, लेकिन टॉप ओआई गेनर अंडर द लीडरशिप ऑफ आई थिंक रिलायंस, इट्स ओएनजी, ये ऑयल गैस स्पेस। सेकंड पायदान पे है अब तक टेक्नोलॉजी, थर्ड पायदान पे है अब फाइनेंस। और इंडेक्स में याद रखिएगा, इंडेक्स में शॉर्ट स्क्यूज हो रहा है, इंडेक्स में ओआई घट रहा है। दैट मींस एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग आज स्क्रीन पर विजिबल है। और आप देखिए कल के और आज के सेटअप में कितना अंतर है। कल जब हम आशीष और मैं इसी वक्त बात कर रहे थे, इनिशियल कोलैप्स था, 89 लॉन्ग्स थे, शॉर्ट थे लगभग 91। नाउ इट्स 103 लॉन्ग। और जो मैं बात कह रहा हूं ना कि बाजार में शॉर्ट स्क्यूज कितना स्ट्रॉन्ग है, 59, मतलब पिछले आशीष 10 दिन का सबसे बड़ा शॉर्ट स्क्यूज आपकी स्क्रीन पे अभी है। लॉन्ग 103, 60 अगर आप देखें शॉर्ट स्क्यूज, शॉर्ट मात्र 18 और लॉन्ग अनवाइंडिंग मात्र 12। ओएनजीसी, वेदांता, परसिस्टेंट, के टेक महिंद्रा ये एक सब्सटेंशियल लॉन्ग विटनेस करते हुए, और अच्छी खासी बाइंग यहां पर है। शॉर्ट कवरिंग कहां पर है? इंटेलेक्ट, गुजरात गैस, डॉक्टर लाल पैथलैब, सन टीवी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियल स्टेट में कुछ शॉर्ट कवरिंग इंस्टेंसेस विजिबल हैं। अब आते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग पे। याद रखिएगा इसका दायरा काफी कम है, फिर भी पॉलीकैप, मैक्स फाइनेंशियल, स्टूडेंट पावर, कैनरा बैंक और ओबराय रियल्टी में आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। बाकी शॉर्ट बिल्डअप है एचपीसीएल, आपकी जगह आईसीआईसी लोम्बार्ड, रैमको, सीमेंस, बायोकॉन और एचडीएफसी लाइफ, ये वो स्टॉक हैं जो कि आज शॉर्ट बिल्डअप विटनेस कर रहे हैं। निफ्टी आईटी अब करीब 2.25% ऊपर, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 27,861। और अगर